आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एफपीएससी के थ्रू जो एएसएफ की पोस्ट आई थी आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने चालान फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिल करना है, देन आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप चालान कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाना है सबसे पहले और वहाँ पर एफपीएससी सर्च करना है। जैसे आप एफपीएससी सर्च करेंगे उसकी टॉप पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर टॉप पे ही एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, कंसोलिडेट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1। इसके थ्रू ही आप चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे और अप्लाई भी इसी के थ्रू करेंगे। नीचे देखें आपके पास सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है टू डाउनलोड फी चालान फॉर्म क्लिक हेयर। आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है जो चालान फॉर्म डाउनलोड करना है उसके लिए। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड था तो इसलिए मैं इसको जस्ट ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे चालान डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको प्रिंट करवाना है। इसका प्रिंट लेके आप नेशनल बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू इसको सबमिट करवा सकते हैं। और ये फिल कैसे करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से क्विकली। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने नेम लिखना है, उसके बाद बैंक का कोड। ये बैंक का कोड आपको उसी ब्रांच से मिल जाएगा जिसमें आप जाके ये चालान सबमिट करवाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रांच, जो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आप सबमिट करवा रहे हैं वो लिखना है यहाँ पर। देन नेम ऑफ कैंडिडेट और कैंडिडेट का CNIC। इनके बाद एक यहाँ पर अब आ रहा है कि केस नंबर, यह आपने फिल करना है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर आपने देखा है तो उसका केस नंबर था F4212025R। तो आपने इसको इस तरह से फिल कर लेना है। देन आपके पास यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपके चालान की अमाउंट कितना है। तो जो एएसएफ की पोस्ट है ये 16 ग्रेड की है। 16 ग्रेड तक की पोस्ट का चालान होता है 300 रुपये। तो यहाँ पर आपने 300 रुपये और यहाँ पर 300 रुपीज़ लिख लेना है। और उसके बाद ये इसकी जितनी भी इसकी 4 कॉपीज़ हैं, ये चारों आपने फिल करनी है। उसके बाद फिर दे के उनको ये चालान आप सबमिट करवा सकते हैं। जैसे आप चालान सबमिट करवा लें उसके बाद एफपीएससी की उस ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा आ जाएं, वहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अप्लाई कहाँ से करना है और कैसे करना है, तो उसके लिए दोबारा जब आप उसी वेबसाइट पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे आ रहा है टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा। और इसके लिए एक चीज़ आप माइंड में रख लें कि इस पेज को फिल करने का टाइमर लगाया हुआ है उन्होंने, कि आपके पास 10 मिनट्स हैं। 10 मिनट्स के अंदर आप इसको फिल कर लें और उसके बाद 10 मिनट्स के बाद ये पेज दोबारा रिफ़्रेश हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट दी जॉब। आपने जॉब सेलेक्ट करनी है कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। ये देखें इंस्पेक्टर। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करें। आप यहाँ पर अपना CNC नंबर फिल करेंगे। देन डिपॉजिट फ़ी इन डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे जिस डेट को आपने चालान सबमिट करवाया था। उसके बाद यहाँ पर आप फ़ी कितनी आपने डिपॉजिट करवाई थी वो सिलेक्ट करनी है। ये 300 रुपीज़ है इस पोस्ट के लिए। और कौन सी बैंक में करवाई थी तो नेशनल बैंक में जाके करवानी है, ये आपने लिखनी है। और देन इधर आपने बैंक का कोड देना है कि जिस बैंक में आपने सबमिट करवाया था उसको कोड क्या था और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर लेता हूँ यहाँ पर लाहौर। ओके। उसके बाद अपना डोमिसाइल की डेट ऑफ इशू आपने यहाँ पर लिखनी है कि आपका डोमिसाइल जो है वो किस टाइम पे किस डेट को इशू हुआ था। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि आप किस प्रोविंस से हैं। यहाँ पर जेंडर आपने सेलेक्ट करनी है, मेल और फीमेल। देन आपने देखना है कि आपका रिलीजन कौन सा है, देन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। वो सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टेस्ट सेंटर और इंटरव्यू सेंटर आपको इधर ही सिलेक्ट करने होंगे। तो ये आप ध्यान से इसको चूज़ कीजिएगा, जो जिस सिटी में आप हैं और जो आपको करीब पड़ता है आप वो सिलेक्ट करें। फॉर इंस्टेंस मैं लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और देन यहाँ पर आ रहा है अगेन आपको क्वालिफ़िकेशन बताई जा रही है कि अगर आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। तो आप इसके लिए करें येस।
कि आपके पास बैचलर की डिग्री भी है, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिटनेस आपकी सब कुछ है। देन आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें यह है कि जिस डिग्री की बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं आपने उसकी डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट की डेट ऑफ इशू आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी डेट को आपकी ट्रांसक्रिप्ट इशू हुई थी। देन ये आपके पास ये कोड है, आपने इसको इधर फिल करना है और उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 पे आपने क्लिक कर देना है। मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसको फिल कर लूँ, देन मैं आपको प्रोसीड 2 पे क्लिक करके आगे भी बताऊँगा कि आगे आपने क्या करना है। मैंने स्टेप 2 को प्रोसीड कर दिया था, तो अब मेरे पास आगे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको देखते हैं कि इनमें सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कि अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। तो आपने उसके लिए क्या करना है, सिंपली ये चूज़ फाइल पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास आपकी पिक्चर का साइज़ ज़्यादा है तो आप उसके लिए कर सकते हैं, गूगल पे जाके कोई एक वेबसाइट सर्च कर लें कि इमेज साइज़ कंप्रेसर, तो वो आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, सेकंड आएगी, उस पर आप अपलोड करके पिक्चर अपलोड करके उसका साइज़ कम कर सकते हैं। देन हम आगे देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। ये वाले सारे जितने ऑप्शंस हैं ये आप अभी फिल नहीं कर सकते क्योंकि प्रीवियस प्रोसेस में इसको फिल कर लिया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला है री एंटर योर CNIC नंबर। यहाँ पर आपने दोबारा CNIC नंबर लिखना है, उसकी डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिखनी है, एंड ये आपका है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, फादर और हस्बैंड नेम लिखना है, एंड देन आपने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, एंड एज रिलैक्सेशन क्लेम। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें। देन हमारे पास है पोस्टल एड्रेस, जो आपने यहाँ पर पोस्टल एड्रेस फिल करना है, जो आपका एड्रेस है परमानेंट वो फिल करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है नंबर्स का, कि आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करें। सेकंड नंबर आ रहा है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर दें। ईमेल आ रहा है, ईमेल के बाद आपको सेकेंडरी ईमेल आ रहा है, आपने वो फिल करना है। देन लास्ट में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि आप अगर आप डिसेबल हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें कि आप क्लेम करते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो वो आपको डिसेबल कोटा पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है ऐड एजुकेशन। आपने एजुकेशन यहाँ पर अपनी सिलेक्ट करनी है। आप ऐड करने के बाद आपने लास्ट में जाके इसको आपने क्लिक करना है। ये आपका वेरीफाई होगा कि मैंने चेक कर लिया, स्टेटमेंट सब कुछ देख लिया। उसके बाद देन आपके पास लास्ट होगा सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। आप अब एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उसको आपके पास टाइम होगा कुछ, आप उस टाइम तक उसको एडिट भी कर सकेंगे। तो मैं इनको जल्दी से फिल कर लेता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ कि आगे क्या करना है। तो मैंने ये सारी डिटेल्स अपनी फिल कर ली है और अब यहाँ पर मैंने चेक भी कर लिया है कि आई हैव चेक्ड, एंड लास्ट मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सबमिट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। तो अब मैं ये सब करता हूँ, तो देखते हैं आगे क्या आता है। मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर लिया, तो ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। यहाँ पे मैंने क्लिक करके एप्लीकेशन को देखना है सही से फिल हुई है या नहीं, उसके बाद फिर फाइनल सबमिशन आएगी। अपनी एप्लीकेशन अभी रिव्यू कर ली है, ये मैंने चेक कर लिया, इसमें डिटेल जो मैंने ऐड की थी सब बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर ये साइन करना है कि मैंने रिव्यू कर ली एप्लीकेशन और देन मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो ये चेक करने के बाद मैं जस्ट अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और मैं अप्लाई कर सकूँगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इसे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी किस्म का इशू आ रहा है, आपसे नंबर पुट नहीं हो रहा, CNIC पुट नहीं हो रहा, कुछ भी इशू आ रहा है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह मैं आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको समझ ना आया तो इंशाल्लाह मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू सो मच।